बेबी को मसाज करना, इसके पीछे कुछ साइंस होती है? कोई एविडेंस है कि बेबी को मसाज करना होता है, अच्छा होता है? क्या फ़ायदे होते हैं? या फिर इट्स योर चॉइस? देखो, बेबी को मसाज करना डेफिनेटली इट्स गुड, बट इट शुड बी अ जेंटल मसाज एंड नॉट अ फोर्सफुल मसाज। ओके। जब तक बच्चा मसाज को एंजॉय कर रहा है आप बिल्कुल करो, बट Yes. मेक श्योर फर्स्ट 2 वीक्स में नहीं करना। वंस द बेबी इज अबव 2 वीक्स ओके। तब आप बच्चे को मसाज स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तब तक थोड़ी सी स्किन मेच्योर हो चुकी होती है एंड बच्चा भी थोड़ा 2 वीक्स में वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। जस्ट मेक श्योर कि आप मसाज के टाइम पे ये मिस्टेक्स ना करें। फर्स्ट इज कि आप मसाज के टाइम पे, जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं कि कान में या नाक में तेल डाल देते हैं। मसाज के टाइम में पेरेंट्स प्राइवेट पार्ट में तेल डालते हैं जस्ट टू ओपन द पेनिस। वो चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है एंड वी सी सो मेनी केसेस ऑफ ईयर इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शंस, बिकॉज वो तेल डालते हैं सरसों का। सेकेंड इज मसाज के टाइम पे आपको बच्चे को बहुत जोर से नहीं करना है, बिकॉज वी हैव सीन इंजरीज, स्पेसिफिकली एक क्लैविकल इंजरी होती है। ये यहाँ पे वी हैव सीन सो मेनी केसेस ऑफ फ्रैक्चर बिकॉज झापा रखी थी एंड वो बहुत जोर जोर से ऐसे मसाज करते हैं। थर्ड इज मसाज के टाइम पे मेक श्योर कि आप बच्चे के जो ब्रेस्ट्स होते हैं, कई बार उससे हल्का सा मिल्क प्रोडक्शन आ रहा होता है बिकॉज ऑफ द मैटरनल हार्मोन्स, उसको स्क्वीज कर करके निकालने की कोशिश करते हैं, ओह माय गॉड, जिसको हम विचेस मिल्क कहते हैं। एंड अगर आप उसको कुछ नहीं करो, छोड़ दो, वो अपना टाइम के साथ ठीक हो जाता है। बट अगर आप उसको मसाज करोगे और मिल्क निकालने की कोशिश करोगे, देयर आर हाई चांसेस कि बच्चे को ब्रेस्ट में एब्सेस हो जाता है एंड जिसका ट्रीटमेंट फिर हमें उसको इंसिजन देके पस निकालना पड़ता है। तो दिस इज अवॉइडेबल। तो दीज आर द मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं ड्यूरिंग मसाज, इट शुड बी अवॉइडेड। अदरवाइज इफ यू डू अ जेंटल मसाज टू योर बेबी, इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज एक तो आपकी और बेबी की बॉन्डिंग बनती है। सेकेंड, इट एक्ट्स एज अ मॉइस्चराइजर इफ यू यूज द राइट ऑयल, इट एक्ट्स एज अ मॉइस्चराइजर। एंड थर्ड, इट इज प्रूवन कि विद गुड मसाज बच्चे की स्लीप और डाइजेशन भी बेटर रहता है। ओके। सो इट इज़ नॉट लाइक कि आपको मसाज नहीं करनी है, आप बिल्कुल करो, इट इज़ वेरी गुड। बट अगर बच्चे को कोई एलर्जीज हो, अवॉइड करो। बच्चे को कंफर्ट नहीं है, वो जब रोए जा रहा हो, मत करो। जापा रखना ज़रूरी होता है? जापा को हायर करना, इज इट नेसेसरी? जापा, अगर वर्किंग मदर है, उनकी न्यूक्लियर फैमिली है, कोई सपोर्ट नहीं है, देन दे कैन, इट्स देयर पर्सनल चॉइस, बट आई से कीप इट फॉर द मदर। बच्चे को आप ही खुद हैंडल करो, बिकॉज आप कितना भी बोलोगे झापा को कि आप उसको जेंटली मसाज करो, नहीं, बट जो माँ का जो जेंटल होता है और जो झापा का जेंटल है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर व्हाट आई से, आप झापा रखो बट बेबी के लिए नहीं, अपने लिए। आपकी केयर करेगी वो, आपकी मसाज करेगी, आप रखो, बट बेबी को आप या कोई फैमिली मेंबर ही हैंडल करे। आई थिंक दैट्स ऑल्सो गुड फॉर बॉन्डिंग ऑल्सो। बॉन्डिंग, एग्जैक्टली। अगर आप एक छोटे से बेबी को एक झापा को सौंप रहे हो, सारा मसाज एंड एवरीथिंग, इफ शी इज डूइंग, शी इज फीडिंग योर बेबी, तो वो बॉन्ड भी उसी के साथ ही करेगा। तो मेन पर्पस ऑफ मसाज इज बॉन्डिंग ओनली। आप वो बॉन्डिंग उनके साथ क्या करनी है, आपके साथ करानी, तो आप करो मसाज, आप करो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।